गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसमें डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो हमारे डिसएडवांटेज हमने क्या देखा कि जो हमारी पार्टनरशिप है, ठीक है, उसमें जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर उनका लायबिलिटी अगर खत्म नहीं होता है उनके बिजनेस के पेमेंट से, उनके बिजनेस में जो भी कुछ पैसा है अगर उससे वो अपनी लायबिलिटी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी देना पड़ सकता है अगर वो अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। और ये रूल है कि आप अपना लायबिलिटी कैसे भी खत्म करें, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दें, कुछ भी दें, पर आपको अपनी लायबिलिटी खत्म करनी। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप में क्या होता था कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ वही बात है कि इसीलिए ये डिसएडवांटेज था हमारे पार्टनरशिप का। दूसरा क्या था कि जो हमारी बिजनेस होते हैं, मतलब जो पार्टनरशिप में बिजनेस होता है वो पार्टनर्स से अलग नहीं होता है। अगर कुछ भी अगर पार्टनर्स के बीच में होता है, अगर मतलब कुछ भी हो, तो सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि कोई अगर दो तीन पार्टनर हैं, ठीक है, मान लो दो तीन पार्टनर है, किसी एक ने भी इसने भी गलती की, ठीक है, किसी एक ने भी गलती की, तो वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब कि वो सब मिलके उस चीज को मतलब कि अगर किसी एक ने कुछ भी गलत किया है तो वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो तीनों ही पे करेंगे अगर कुछ भी ऐसा है। और अगर किसी एक पार्टनर का भी डेथ हो जाता है तो हमें पूरा अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर से हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हमने रजिस्ट्रेशन तीन पार्टनर्स के लिए किया है, हमने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तीन पार्टनर मिलके किए हैं, और जब किसी एक का भी डेथ होगा तो हमें फिर से अपना कंपनी बनाना पड़ेगा, फिर से अपना बिजनेस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज प्रॉब्लम था। ऊपर से क्या था कि सेपरेट नहीं था, ठीक है, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी थी। तो वही सारी चीजें जो डिसएडवांटेज थी हमारे पार्टनरशिप की, वही यहाँ पे एडवांटेज है। कैसे? कि देखो, जो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप क्या है कि लिमिटेड है। यहाँ पे जो भी लाइबिलिटी होगी, पार्टनरशिप वही रहेगा, यहाँ पे भी दो से अधिक पार्टनर्स आएंगे, एक साथ बिजनेस करेंगे, पर जो लायबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। यहाँ पे किसी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। आपके पास जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उतना ही शेयर ऑफ लॉस आप बियर करेंगे। आपने जितना कंट्रीब्यूट कर रखा है कैपिटल का, या जितना भी आपने प्रॉफिट लेने के लिए रेशियो बना रखा है, उसी रेशियो में आप क्या करेंगे, अपने लॉस को बियर करेंगे। तो क्या है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की क्या होती है, वो लिमिटेड होती है उनकी एग्रीड कंट्रीब्यूशन। जितना उन्होंने एग्रीड कर रखा है कंट्रीब्यूशन के लिए, उतना ही उनकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। फिर क्या आता है, इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है वो पार्टनरशिप से क्या होता है, सेपरेट होता है। यहाँ पे हमारी पार्टनरशिप जो होती है वो सेपरेट होती है हमारे बिजनेस से। मतलब कि अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी एक गलत काम किया, मतलब अगर दो तीन पार्टनर हैं तो अगर किसी एक ने कुछ गलती की है तो अब बाकी दो जो है वो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिसने गलती की है वही सब कुछ पे करेगा, बाकी दो जो है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, ही कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। यहाँ पे जो बिजनेस है इसका खुद का एक नाम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे कि किसी भी एक पार्टनर ने गलती की तो हम सब रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी में यहाँ ऐसा नहीं है। अगर किसी भी एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो पूरी बिजनेस को बंद करना पड़ रहा था, पर यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर किसी का डेथ होता है तो हमारे पार्टनरशिप पे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। यहाँ पे हम अपना बिजनेस किसी एक के लिए बंद करने वाले नहीं है। एक हो, दो हो, कोई भी हो, पर हम अपनी पार्टनरशिप को बंद नहीं करेंगे। तो ये चीज है यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी में। फिर क्या है कि इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। अब यहाँ पे एलएलपी का खुद का एक नाम होता है। जैसे कि पार्टनर्स के नाम पे हम चल रहे थे, जैसे हम अपने बिजनेस का कोई भी नाम रखते हैं, ठीक है, तो हम अब यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी में अगर अपने बिजनेस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस के नाम पे कुछ भी अगर एसेट्स लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम पर कोई भी नहीं है कि अब यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी का खुद का एक नाम होता है, जिस नाम पे हम चाहते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी लेना तो हम आराम से ले सकते हैं। तो ये चीज है कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, एक प्रॉपर्टी होल्ड करें किसके नाम पे, एलएलपी के नाम पे, तो हम
कर सकते हैं। यहाँ एलएलपी का खुद का एक नाम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है पार्टनर से सेपरेट होता है। यहाँ पे कोई भी पार्टनर कंपनी से सेपरेट मिला हुआ नहीं है, यहाँ पे अलग है। अगर कुछ भी होता है तो वो बिजनेस के नाम पे आएगा, पार्टनर्स के नेम पर नहीं आएगा। फिर क्या है? नो पार्टनर्स इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर। वही चीज है कि अगर एक पार्टनर कुछ भी अनऑथराइज चीज करता है या कुछ भी अगर गलती करता है तो उसके बाकी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एलएलपी शैल हैव कॉमन सील, इसका एक कॉमन सील भी होता है। एलएलपी का खुद का एक कॉमन सील होता है। ठीक है। LLP will be registered with ROC and not under Partnership Act 1932। जैसे हमारा पार्टनरशिप जो करते थे हम बिजनेस के लिए पार्टनरशिप, उसको हम किसके अंडर में रजिस्टर करवाते थे? पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। हम अपने पार्टनरशिप को किसके अंडर में रजिस्टर करवाते थे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पर यहाँ पे जो एलएलपी है इसको हम पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में नहीं, आरओसी में। आरओसी क्या? रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पे हम क्या करते हैं? एलएलपी को रजिस्टर करवाते हैं। फिर क्या है? Since LLP contains element of both a corporate structure as well as partnership form structure, it is called a hybrid company and partnership। मतलब क्या है कि इसमें दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक आ गया, कंपनी का भी आ गया। कंपनी का कैसे आ गया? कि इसके पास खुद का एक कॉमन सेल मतलब मोहर, इसका खुद का एक कॉमन शेल होगा। ये कंपनी में सिर्फ होता है, पार्टनरशिप में तो होता नहीं है। पार्टनरशिप में नहीं होता है लेकिन कंपनी में होता है कि कॉमन शेल रहता है। तो एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक आ गया। और पार्टनरशिप का क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गया? कि यहाँ पे हम जितना चाहें उतना पार्टनर्स रख सकते हैं। ठीक है। फिर मतलब कि यहाँ पे जो है इसने कंपनी के और पार्टनरशिप के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को मिलाकर एक लिमिटेड लायबिलिटी बनाई है। इसमें इन दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसको कौन सी कंपनी बोलते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो मतलब एक कंपनीज और एक बिजनेस, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर एक कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक को रखा हुआ है, तो इसलिए क्या है? ये हाइब्रिड है। ठीक। फिर क्या? एलएलपी एक्ट 2008 कम इनटू फोर्स इन 1 अप्रैल 2009। ठीक है। जैसे ये एलएलपी आया कब? ये आया कब? 2008 में। एलएलपी एक्ट 2008 में आया। ठीक है। इसको बनाया गया 2008 में, लेकिन इसको कंटिन्यू किया गया 1 अप्रैल 2009 में, मतलब 1 अप्रैल 2009 में। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया also notified LLP rules 2009 contains 81 section divided in 14 chapter with 4 schedule। मतलब इसके बारे में जो भी कुछ जानना है या जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इसमें पाए जाएंगे। 81 सेक्शन डिवाइड इन 14 चैप्टर। ठीक है। हमने जो भी रूल्स रेगुलेशंस जानते हैं वो किसमें जान विद द हेल्प ऑफ दिस हम जान सकते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं। तो ये होता है एलएलपी। एलएलपी क्या होता है? जहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, जहाँ पे हमारा बिजनेस और पार्टनर दोनों ही सेपरेट होते हैं। कोई भी एक पार्टनर अगर गलती करता है तो उसके बाकी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अगर किसी भी एक पार्टनर का डेथ होता है तो हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करते, हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे एलएलपी का खुद का एक खुद के उसके नाम पे एसेट लिया जा सकता है, इसका खुद का कॉमन सेल होता है। ये कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर बनता है। ठीक। ये आया कब था? इसका कब मतलब सब कुछ सब इसको एग्जिस्टेंस में कब किया गया? 2009 में। लेकिन इसके सारे रूल्स रेगुलेशन कब बन गए थे? 2008 में। ठीक है। तो ये सब कुछ था हमारे एलएलपी के बारे में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।